Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the chapter number 7, rate analysis. Topic is schedule of rates. What do you understand by schedule of rate or SOR? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेट एनालिसिस करना है और कोई भी आइटम है, पर्टिकुलर आइटम है फॉर एग्जांपल, तो वो आइटम का रेट हमें कॉस्ट निकालना है. फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है, बीम है, देन एक्सकेवेशन है, तो सबका रेट निकालना है. तो हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग जो भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है, आरसीसी आइटम्स है, तो उसके लिए आरसीसी आइटम्स के लिए अलग अलग मटेरियल्स चाहिए. फिर उसके लिए लेबर्स भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए. ओके, तो वो सब का रेट कितना है, करंट मार्केट रेट कौन सा है उसका, दैट इज कॉल्ड SOR, शेड्यूल ऑफ रेट्स. The schedule of rates is a list of the rates of the various items of the work to facilitate the preparation of the estimates and also to serve as a guide in settling rates in connection with the contract agreement. A schedule of rates for all the items of the work is maintained in the form of printed books known as schedule of rates. For example, अहमदाबाद सिटी की बात करें तो वहाँ पे SOR सेम ही होगा. ओके, तो शेड्यूल ऑफ रेट थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी अलग अलग आइटम्स के रेट अलग अलग सेम ही होते हैं. फॉर एग्जांपल सीमेंट है, सैंड है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, ग्रीट है, कपची है, तो उसका रेट सेम ही होगा. स्टील है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा. ओके, तो जो भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए आइटम्स यूज़ करते हैं, ओके, कोई भी आइटम है कंस्ट्रक्शन में, फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है, आरसीसी सभी आइटम्स है, एक्सकेवेशन है, ओके, देन पार्टीशन वॉल है. तो जो अलग अलग आइटम्स है उसका रेट, कई आइटम ऐसी होती है कि जिसका रेट हमें डायरेक्टली अवेलेबल होता है और कई कई आइटम्स ऐसी होती है कि जिसका रेट हमें निकालना होता है. ओके, तो शेड्यूल ऑफ रेट्स में जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो भी आइटम्स है उसका रेट लिखा होता है. द शेड्यूल ऑफ रेट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम्स सच एज एक्सकेवेशन आइटम्स, कंक्रीट आइटम्स, मशीनरी आइटम्स, डिमोलेशन आइटम्स, स्टील, ड्राई वॉल, ग्लास, विंडोज, दैट मीन्स डोर्स, विंडोज का क्या प्राइस है, ओके, उसका रेट कितना है, दैट इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ रेट्स. प्लम्बिंग आइटम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन आइटम्स, एक्सेट्रा. As the rates of the items mentioned in the schedule of rates are likely to vary, the SOR is periodically revised, usually after 3 years. 3 years के बाद उसका सभी जो भी इसमें आइटम्स है उसका रेट थोड़ा वेरी होता है. ओके, The Central Public Work Department CPWD and a premier construction organization of the Government of India maintain printed schedule of rates for various items of the work. An estimate is prepared with these rates. This SOR contains the rates of about 2,500 to 3,000 items. In the CPWD or SAR, the SOR, the items are covered under different subheads like building works, road works, water supply, sanitary items, etc. The rates of the finished items are worked out by analysis of the rates with the standard requirements of the material. फिनिश्ड आइटम जो भी है उसका रेट हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. ओके, with the standard requirement of the materials, labors, equipments, necessary sundries like water charges, contractor profit, etc. उसका यूज़ करके हमें फिनिश आइटम जो भी है उसका रेट निकालना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है, आरसीसी बीम है, ओके, वो सब क्या है, फिनिश्ड आइटम है. ओके, और जो भी रेडीमेड आइटम हमें मार्केट में मिल जाती है उसका रेट्स अवेलेबल होता है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपको स्पेसिमेन SOR दिया है. ओके, earthwork in excavation up to 1.5 meter depth including throwing excavated material within a lead of 30 meter. तो पर मीटर की उसका रेट कितना है, 85 रुपीज़. earthwork in the filling in a plinth and in foundation trenches with 15 centimeter thick layer
चलो ये तो काम करने का ये तो क्या है, ये आइटम का रेट हुआ। फिर उसके लिए कितने लेबर्स चाहिए, वो लेबर्स को इंक्लूड करके, ओके, इंक्लूड करके पूरी जो आइटम है वो पूरी आइटम करने का ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा वो हमें रेट एनालिसिस पे से निकालना पड़ता है। Earthwork in filling in plinth and in foundation trenches with 15 centimeter thick layers including sprinkling of water and compaction, उसका रेट है 50 पर मीटर क्यूब। सैंड फिलिंग इन प्लिंथ विथ कॉम्पैक्शन दैट इज 950। पीसीसी इन फाउंडेशन, तो यहाँ पे सब आइटम्स है, उसका यहाँ पे रेट दिया है पर अकॉर्डिंग टू, ये आइटम का रेट है, पर इसके लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, वो सब करके, ओके, उसका जो भी क्वांटिटी है, ओके, रेट है अकॉर्डिंग आरसीसी वर्क जो भी है, आरसीसी बीम का जो भी वर्क है, तो वो कितना स्लैब थिक करना है, कितने एरिया में करना है, वो सब इंक्लूड करके कितना लेबर्स वगैरह चाहिए, ओके, तो वो सब रेट एनालिसिस में जो भी फिनिश्ड वर्क है उसका रेट निकालना पड़ता है। टास्क वर्क और द आउट टर्न वर्क, the capacity of doing work by an artisan or skilled labor in the form of quantity of work per day, that is 8 hours shift. The capacity of doing the work by an artisan or skilled labor in the form of the quantity of the work per day, that is 8 hours shift, is known as the task work or out turn work. Task work depends upon various factors such as type of labor, nature of work, climate conditions, situation of work, skill of laborers, etc. Thus, the task work is the most uncertain part of the rate analysis. The task work per day is calculated either by maintaining a record of laborers employed and the work done, or by experience. The public organizations such as PWD has standardized the task work per day for the different categories of laborers. It is however found that if the work is given on piecework basis, the efficiency of the labor increases considerably, and in some cases the turnout may be double than the task work per day under normal condition for such category of the laborers. For example, let for the excavation of the foundation of a building, 4 laborers worked for 2 days and the quantity of the earthwork was 24 meter cube. Therefore, the total quantity of the excavation is 24 meter cube. टोटल लेबर वर्क इज इक्वल टू 2 डेज के लिए 4 वर्कर्स अवेलेबल है, तो कितना होगा, 8 नंबर होगा। टास्क वर्क ऑफ 1 लेबर इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब पर डे। 1 लेबर कैन एक्सकेवेट 3 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ पर डे। तो यहाँ पे टास्क वर्क पर डे एज पर द PWD इज मेंशन बिलो। तो लेबर द एक्सकेवेशन इन द ऑर्डिनरी सॉइल कितना होना चाहिए, 3 मीटर क्यूब होना चाहिए। एक्सकेवेशन इन हार्ड सॉइल कितना होना चाहिए, 2 मीटर क्यूब होना चाहिए। एक्सकेवेशन इन द रॉक 1 मीटर क्यूब। सैंड फिलिंग इन प्लिंथ 4 मीटर क्यूब। डिलीवरी ब्रिक्स अप टू 15 मीटर डिस्टेंस 4000 नंबर। कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स जाना चाहिए, तो 4000। डिलीवर द कॉन्क्रीट 3 मीटर क्यूब। डिलीवर मोटर तो कितना होगा, 5.5 मीटर क्यूब पर डे। उसी तरह से दूसरा दिया है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, प्लिंथ इन सीमेंट लाइम मोटर, देन ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन सीमेंट लाइम मोटर। पर डे इतना काम मशीन के द्वारा होना चाहिए। देन कारपेंटर के द्वारा टिम्बर फ्रेमिंग ऑफ सैक साल टीक वुड। देन फुल्ली पैनल्ड वुडन डोर्स, विंडो शटर्स, बैटन डोर्स एंड विंडो शटर्स। पेंटिंग, प्राइम कोट एंड स्टील वुडन सरफेस पेंटिंग ऑफ डोर्स विंडोज, डिस्टेम्परिंग, स्नो सैम ऑन प्लास्टर, वाइट वॉशिंग। तो पेंटर द्वारा ये होना चाहिए पर डे। ओके, इतना क्वांटिटी का वर्क होना चाहिए।
Then brickwork in foundation and plinth in cement or lime mortar, brickwork in superstructure in cement, lime mortar, random rubble masonry, coarse rubble masonry, asphalt masonry in superstructure, 12 mm thick cement plaster 1 gem 3 on brickwork, PCC, RCC, lime, cement, concrete in foundation, 2.5 सेंटीमीटर थिक DPC। ओके, तो मेशन का काम क्या है, तो ये सब जो भी वर्क करता है, पॉइंटिंग तो वो मेशन करता है, रेनफोर्स ब्रिक वर्क है तो वो मेशन करता है, देन ब्रिक मेशन, हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल मेशन करेगा। ओके, तो कौन कौन सी यहाँ पे क्या है, जो भी लेबर है वो कौन सा काम करता है, वो यहाँ पे टास्क वर्क कौन करता है और क्या करता है वो यहाँ पे इंडिकेट किया है, और पर डे उसके द्वारा कौन सा काम होना चाहिए वो यहाँ पे इंडिकेट किया है। ओके, दिखाया है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द टास्क वर्क, तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क, एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट सॉइल, हार्ड सॉइल और रॉक। ओके, weather conditions, extreme cold, heat, rain may reduce the task work of the person. Location of the site, when it is required to work on the high or on undulating ground, the task work will reduce. Experience, skilled and training of a person, whether the work is to be carried out on daily wages basis or on piece work. ओके, तो टास्क वर्क पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टास्क वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द वर्क, दैट मीन्स एक्सकेवेशन सॉफ्ट सॉइल में है, हार्ड सॉइल में है, रॉक्स में है, किस तरह से है, तो उस तरीके से टास्क वर्क होगा। वेदर कंडीशन, जहाँ पे भी हमें काम करना है वहाँ पे कोल्ड है, हीट है, रेन है, क्या है, ओके, उसके हिसाब से रेन में रिड्यूस, और रेन में हीट और रेन में रिड्यूस द टास्क वर्क ऑफ ए पर्सन। जो भी काम होना चाहिए रेन और हीट, जो भी गर्मी में काम कम होगा, उसका टास्क वर्क कम होगा। लोकेशन ऑफ साइट, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन हाई और ऑन अंडुलेटिंग ग्राउंड, द टास्क वर्क विल रिड्यूस। एक्सपीरियंस, स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ ए पर्सन, वो कितना एक्सपीरियंस है पर्सन जो भी है वो, उसके पास कोई स्किल है कि नहीं है, ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसके हिसाब से टास्क वर्क होगा। वेदर द वर्क इज टू बी कैरिड आउट ऑन डेली वेजेस बेसिस और ऑन ए पीस वर्क। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द लेबर, लेबर वेजेस, हायर लेबर वेजेस में गिव द हायर टास्क वर्क। इनिशिएटिव टू द लेबर्स, specification, if the specification of the work are rigid, task work will be less or vice versa. Specification of the work are rigid, task work will be less or vice versa. Number of the laborers with mason and artisan, labor required for the different works। ओके, आगे हम देख लेते हैं बेल्डर क्या है। तो बेल्डर आर नोन एज ए लोनिया और कंस्ट्रक्शन वर्कर हु टी डी कैरी अर्थ एंड सप्लाई द ब्रिक्स, क्ले एंड सैंड टू द कंस्ट्रक्शन साइट, दैट इज कॉल्ड बेल्डार्स। मैसन यानी क्या, ए पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग, लाइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स। आगे भी हमने देखा मेसन का काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है। ओके, Basically mixing and grinding man, grinder man, that is called mixie. Fitter, a person who supervises the cutting and fitting. Carpenters, wood related जो भी वर्क होता है वो किस पे कौन करता है, कारपेंटर्स। Labor required for the different works, earthwork in excavation up to 1.5 meter depth, including throwing excavated material within a lead of 30 meter। 1000 cubic feet है तो कितना बेल्डर चाहिए, लेबर चाहिए, 5 बेल्डर्स and 4 लेबर्स। Second, refilling excavated earth in foundation, plinth, etc., including consolidation in 15 centimeter thick layer, 3 बेल्डर्स, 2 लेबर्स और हाफ बिस्ती।
लेइंग सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन इंक्लूडिंग कॉम्पैक्शन, तो 1/4 मेसन, 2 बेलदार्स, 2 लेबर्स एंड 3/4 बिस्सी। तो कौन कौन से आइटम में कौन कितने कितने बेलदार, मेसन, लेबर, बिस्सी, फीटर कौन कौन से चाहिए, तो वो यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर आइटम कितने लेबर्स चाहिए, वो यहाँ पे कौन कौन से और कितने लेबर्स चाहिए वो दिखाया गया है। देन मार्केट रेट्स फॉर द मटेरियल, तो सीमेंट का ये रेट है, ओके। 1 बैग सीमेंट का 280 रुपीज़, ब्रिक्स, सैंड, एग्रीगेट, स्लैक्ट लाइम, ब्रिक, बैग्स, वाइट सीमेंट, माइल्ड स्टील बार्स। यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स दिया हुआ है, ओके, जिसका रेट्स पर केजी, पर बॉक्स, 10 नंबर्स, ये सब रेट यहाँ पे यूनिट, ये यूनिट है। फॉर एग्जांपल 100 नंबर्स है तो उसका रेट कितना है, ब्रिक्स 1000 नंबर्स तो कितना रेट है, 4000 ऐसा। देन डिस्टेम्पर, ऑयल पेंट, ओके, उसका क्वांटिटी कितना और उसका रेट कितना यहाँ पे दिखाया गया है। लेबर रेट्स, वेरियस कैटेगरीज ऑफ द लेबर्स, artisans are required in construction. The labor rate are given in the table below. These rates may vary from time to time and place to place. मिस्त्री, that means मेन मेसन, ओके, उसका रेट 400 है, मेसन का 300 है, मेल लेबर का बेलदार दैट इज 200, फीमेल लेबर का 180, पिस्ते का 200, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ दैट इज फिटर दैट इज 300, पेंटर, वाइट वॉशर, प्लम्बर, वॉचमैन, ये सब का यहाँ पे रेट दिया है, दैट इज कॉल्ड लेबर रेट्स, ओके। थैंक यू।